Hello friend, welcome to my channel. Today we are doing past perfect continuous tense. आइए देखते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए, सिंपल सी डेफिनेशन ये रही हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस वह क्रियाकाल है जिसका उपयोग उस कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका था। इस टेंस में हैड का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल लिया जाता है। यह टेंस एक विशेष समय तक एक कार्य के पहले होने का संदर्भ देता है। हिंदी में पहचान की बात करें तो हमारा हिंदी में पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहा कि सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हेड आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क उस हिंदी ट्रांसलेशन है, उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। ये सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हर उसका होमवर्क गृह कार्य। उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, दे हैड विजिटेड द म्यूज़ियम। दे हैड विजिटेड द म्यूज़ियम हिंदी ट्रांसलेशन, उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया था। उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर आता है नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सी हैड डू नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। सी हैड डू नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया था। उसने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, दे हैड नॉट विजिट द म्यूज़ियम। दे हैड नॉट विजिटेड द म्यूज़ियम। विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड होता है, दे मीन्स वे होता है, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और म्यूज़ियम मीन्स होता संग्रहालय। संग्रहालय हिंदी ट्रांसलेशन, उन्होंने संग्रहालय का दौरा नहीं किया था। उन्होंने संग्रहालय का दौरा नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क। हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। क्या उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैड दे विजिटेड द म्यूज़ियम। हैड दे विजिटेड द म्यूज़ियम, क्या उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया था। क्या उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया था। आइए फ्रेंड्स, हम लगभग 30 उदाहरण वाक्य सेंटेंस के माध्यम से सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को करते हैं आगे। नेक्स्ट तो आइए, ये रहे हमारे लगभग 30 एग्जाम्पल्स जिनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट
परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। वाक्य संरचना देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द क्लास स्टार्टेड। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द क्लास स्टार्टेड। हिंदी ट्रांसलेशन है, मैंने अपनी होमवर्क कक्षा शुरू होने से पहले कर ली थी। मैंने अपनी होमवर्क कक्षा शुरू होने से पहले कर ली थी। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर। She had already left when I called her। हिंदी ट्रांसलेशन, वह पहले ही जा चुकी थी जब मैंने उसे फ़ोन किया था। वह पहले ही जा चुकी थी जब मैंने उसे फ़ोन किया था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। They had finished their lunch before we arrived। They had finished their lunch before we arrived। हिंदी ट्रांसलेशन, उन्होंने अपना भोजन खत्म कर लिया था जब हम पहुँचे। उन्होंने अपना भोजन खत्म कर लिया था जब हम पहुँचे। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा फोर्थ नंबर, वी हैड मेट ईच अदर बिफोर द पार्टी। वी हैड मेट ईच अदर बिफोर द पार्टी। हिंदी ट्रांसलेशन, हम एक दूसरे से पार्टी में मिल चुके थे। हम एक दूसरे से पार्टी में मिल चुके थे। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, ही हैड रीड द बुक बिफोर द टेस्ट। ही हैड रीड द बुक बिफोर द टेस्ट। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने परीक्षा से पहले किताब पढ़ ली थी। उसने परीक्षा से पहले किताब पढ़ ली थी। ही हैड रीड द बुक बिफोर द टेस्ट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 6 नंबर, आई हैड नेवर बीन टू पेरिस बिफोर। आई हैड नेवर बीन टू पेरिस बिफोर। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं पहले कभी पेरिस नहीं गया था। मैं पहले कभी पेरिस नहीं गया था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड ऑलरेडी डन देयर होमवर्क। दे हैड ऑलरेडी डन देयर होमवर्क। हिंदी ट्रांसलेशन, उन्होंने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था। उन्होंने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 8th नंबर, वी हैड जस्ट फिनिश्ड अवर डिनर। वी हैड जस्ट फिनिश्ड अवर डिनर व्हेन द फोन रैंग। व्हेन द फोन रैंग। हिंदी ट्रांसलेशन, हमने अपना खाना अभी खत्म किया था जब फ़ोन की घंटी बजी। हमने अपना खाना अभी ख़त्म किया था जब फ़ोन की घंटी बजी। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, शी हैड सेव्ड इनफ मनी टू बाय द कार। शी हैड सेव्ड इनफ मनी टू बाय द कार। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। उसने कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 10th नंबर, He had written a letter to his friend। He had written a letter to his friend। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था। उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में बनते हैं और उसके एग्जाम्पल ये रहे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा 11 नंबर, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई homework when the teacher arrived। I had not completed my homework when the teacher arrived। मैंने, हिंदी ट्रांसलेशन है, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था जब शिक्षक आए थे। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था जब शिक्षक आए थे। नेक्स्ट ये रहा हमारा एग्जाम्पल 12 नंबर, शी हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर। शी हैड नॉट सीन दैट मूवी बिफोर। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने पहले वह फिल्म नहीं देखी थी। उसने पहले वह फिल्म नहीं देखी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, दे हैड नॉट लेफ्ट द हाउस व्हेन वी कॉल्ड देम। दे हैड नॉट लेफ्ट द हाउस व्हेन वी कॉल्ड देम। हिंदी ट्रांसलेशन, उन्होंने घर नहीं छोड़ा था जब हमने उन्हें कॉल किया।
उन्होंने घर नहीं छोड़ा था जब हमने उन्हें कॉल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा, वी हैड नॉट विजिटेड दैट प्लेस बिफोर। वी हैड नॉट विजिटेड दैट प्लेस बिफोर। हिंदी ट्रांसलेशन, हमने पहले उस स्थान का दौरा नहीं किया था। हमने पहले उस स्थान का दौरा नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, ही हैड नॉट मेट हिज कजिन बिफोर द वेडिंग। ही हैड नॉट मेट हिज कजिन बिफोर द वेडिंग। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने शादी से पहले अपने कजिन से नहीं मिला था। उसने शादी से पहले अपने कजिन से नहीं मिला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड नॉट फिनिश्ड रीडिंग द बुक व्हेन द लाइब्रेरी क्लोज्ड। आई हैड नॉट फिनिश्ड रीडिंग द बुक व्हेन द लाइब्रेरी क्लोज्ड। हिंदी ट्रांसलेशन, मैंने किताब पढ़ना ख़त्म नहीं किया था जब पुस्तकालय बंद हुआ था। मैंने किताब पढ़ना ख़त्म नहीं किया था जब पुस्तकालय बंद हुआ था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, सी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने साक्षात्कार के लिए तैयारी नहीं की थी। उसने साक्षात्कार के लिए तैयारी नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ फॉर द मैच। दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ फॉर द मैच। हिंदी ट्रांसलेशन, उन्होंने मैच के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था। उन्होंने मैच के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, वी हैड नॉट प्लान्ड द ट्रिप बिफोर वी लेफ्ट। वी हैड नॉट प्लान्ड द ट्रिप बिफोर वी लेफ्ट। हिंदी ट्रांसलेशन, हमने यात्रा की योजना नहीं बनाई थी जब हम गए थे। हमने यात्रा की योजना नहीं बनाई थी जब हम गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा 20 नंबर, ही हैड नॉट मेड एनी प्रोग्रेस इन हिज वर्क। ही हैड नॉट मेड एनी प्रोग्रेस इन हिज वर्क। उसने अपने काम में कोई प्रगति नहीं की थी। उसने अपने काम में कोई प्रगति नहीं की थी। चलिए हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, I completed my homework before the class started. Had I completed my homework before the class started. फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा हेड हमने देखा था कि हेड हमारा सबसे पहले सामने आता है सेंटेंस के। तो हिंदी ट्रांसलेशन ये रहा कि क्या मैंने अपनी होमवर्क कक्षा शुरू होने से पहले पूरी कर ली थी। क्या मैंने अपनी होमवर्क कक्षा शुरू होने से पहले कर ली थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड सी ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर। हैड सी ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर। क्या वह पहले जा चुकी थी जब मैंने उसे फ़ोन किया। क्या वह पहले जा चुकी थी जब मैंने उसे फ़ोन किया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, हैड दे finished their lunch before we arrived. Had they finished their lunch before we arrived. हिंदी ट्रांसलेशन है, क्या उन्होंने अपना भोजन खत्म कर लिया था जब हम पहुँचे थे। क्या उन्होंने अपना भोजन खत्म कर लिया था जब हम पहुँचे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा 24, हैड वी मेट ईच अदर बिफोर द पार्टी। हैड वी मेट ईच अदर बिफोर द पार्टी। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या हम एक दूसरे से पार्टी से पहले मिल चुके थे। क्या हम एक दूसरे से पार्टी से पहले मिल चुके थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, हैड ही रीड द बुक बिफोर द टेस्ट। हैड ही रीड द बुक बिफोर द टेस्ट। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या उसने परीक्षा से पहले किताब पढ़ ली थी। क्या उसने परीक्षा से पहले किताब पढ़ ली थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 26 नंबर, हैड आई एवर बीन टू पेरिस बिफोर।
हैड आई एवर बीन टू पेरिस बिफोर, हैड आई एवर बीन टू पेरिस बिफोर। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या मैं पहले कभी पेरिस गया था, क्या मैं पहले कभी पेरिस गया था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा, हैड दे डन देयर वर्क बिफोर वी अराइव्ड, हैड दे डन देयर वर्क बिफोर वी अराइव्ड। क्या उन्होंने अपना काम कर लिया था जब हम पहुँचे थे, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया था जब हम पहुँचे थे। नेक्स्ट एग्जांपल ये है 28 नंबर, हैड बी फिनिश्ड अवर डिनर व्हेन द पीपल रैंग, हैड बी फिनिश्ड अवर डिनर व्हेन द फोन रैंग। हिंदी ट्रांसलेशन है, क्या हमने अपना खाना ख़त्म कर लिया था जब फ़ोन की घंटी बजी थी, क्या हमने अपना खाना ख़त्म कर लिया था जब फ़ोन की घंटी बजी थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा 29 नंबर, हैड सी सेव्ड इनफ मनी टू बाय द कार, हैड सी सेव्ड इनफ मनी टू बाय द कार। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या उसने कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे, क्या उसने कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ये रहा हमारा, हैड ही रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, हैड ही रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। क्या उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था, क्या उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था। हिंदी ट्रांसलेशन ये था हमारा, क्या उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा था, हैड ही रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल्स थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी। इस प्रकार हमने देखा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, डेफिनेशन देखा सिंपल सी, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखे, किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सकारात्मक वाक्य बनता है। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये देखा था हमने, सी हैड फिनिश्ड द होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। और नेक्स्ट एग्जांपल ये देखा कि दे हैड विजिटेड द म्यूज़ियम, उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया था, उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया था। और नेक्स्ट हमने ये देखा था हमारा नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सब्जेक्ट आया था, फिर हेड आया, हेड फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ये देखा था, सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज का सेशन ये रहा हमारा कि कंप्लीट हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ कमियां तो सभी के अंदर में होती हैं, अगर कुछ कमियां दिखाई दें या ऐसा लगता है कि मुझे सलाह दें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं प्लीज़, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारा काम का नहीं है तो आप जिनके काम का है ये वीडियो, उनके पास में प्लीज़ पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें बताएं, शेयर करें और